आह! आज धूप कितनी तेज है। लेकिन अचानक मैंने अपने जंगल के प्रवेश द्वार पर तीन अजीबोगरीब बूढ़े जानवरों को बैठे देखा। एक की आंखों में रहस्य की छाया थी, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, और तीसरे की आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। मैं जंगल के सभी जानवरों को जानती हूँ, लेकिन मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने बकरी बहन से कहा, आओ देखते हैं ये कौन हैं। शायद किसी दूर देश से भूखे आए हों, हम कभी किसी मेहमान को नहीं लौटाते। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, मैंने देखा कि तीन बूढ़े चुपचाप बैठे हैं। मैंने कहा, जंगल की रानी हातिमा फल ढूंढने पेड़ पर गई है, लेकिन तुम मत आना, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए थोड़ी घास लाऊंगा। लेकिन उनमें से एक बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, नहीं माँ, हम तुम्हारी रानी को देखे बिना जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं हैरान रह गया। जब मेहमान जंगल में आते हैं तो सबका स्वागत होता है, लेकिन वे खुद कहते हैं कि वे नहीं आ सकते। मैंने अपने जीवन में ऐसा मेहमान कभी नहीं देखा। शाम ढलते ही मैं लौट आया। लोमड़ी ने आकर मुझे सब कुछ बताया। रानी, तीन पुराने मेहमान आए हैं, लेकिन चूंकि आप वहां नहीं थीं, इसलिए वे जंगल में नहीं आए। मैं धीरे से मुस्कुराई और बोली, तो अब मैं आ गई हूँ, चलो उन्हें बुलाते हैं। मेहमान हमारे वन धर्म का हिस्सा हैं। जो मेहमान की सेवा करता है, उसका घर धन्य हो जाता है। इसलिए मैंने लोमड़ी और बकरी को उन्हें लाने के लिए भेजा। मैं उनके पास दौड़ा। मैंने कहा, हमारी रानी लौट आई है, कृपया जंगल में आइए। तब पहले बूढ़े ने कहा, मेरा नाम धन है। दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सफलता है। और तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, मैं प्रेम हूँ। मैं चौंक गया। ये तीनों कोई साधारण जानवर नहीं हैं, ये जीवन के तीन रूप हैं। उन्होंने कहा, तुम हम में से जिसे भी बुलाओगे, वही तुम्हारे जंगल में जाएगा। मैंने यह सुना और सोचा, अगर धन आएगा तो हमारा जंगल समृद्ध होगा, अगर सफलता आएगी तो हम प्रसिद्ध होंगे, लेकिन अगर प्रेम आएगा तो हमारा जंगल खुशियों से भर जाएगा। मैं अपना मन नहीं बना पाया। इसलिए मैंने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और इस पर चर्चा की। तभी गधा चिल्लाया, धन ही सुख है। फिर लोमड़ी कहा, नहीं नहीं, नाम है वासना। लेकिन तभी टुनटुनी ने मधुर स्वर में गाया और कहा, प्रेम के बिना कोई सुखी नहीं रहता। मैं रुक गई। मैंने कहा, रानी माँ, अगर जंगल में प्रेम आ जाए तो सभी जानवरों के बीच एक बंधन बन जाएगा। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। धन और सफलता आज या कल आ जाएगी, लेकिन प्रेम के बिना वह धन भी नहीं टिकेगा। मैंने गाया, प्रेम का अर्थ है प्रकाश, वह प्रकाश जिससे जंगल जीवित रहता है। आत्माओं के बीच मित्रता स्थापित होती है और सारी घृणा मिट जाती है। रानी माँ की आंखों में आंसू आ गए। रानी टुनटुनी की बात मान गई। उन्होंने मुझे मेहमानों के पास भेजा। मैंने विनम्रता से कहा, तुम में से प्रेम नाम का बूढ़ा कौन है? तुम जंगल में हमारे मेहमान हो। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें चांद की कोमल रोशनी जैसी थीं। वह उठा और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन अचानक मैंने देखा कि धन और सफलता भी उसका पीछा कर रहे थे। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम क्यों आ रहे हो? मैं दूर से दृश्य देख रहा था। बूढ़े लोगों ने कहा, अगर तुम धन बुलाते तो हम दोनों बाहर ही रहते, अगर तुम सफलता बुलाते तो भी हम बाहर ही रहते, लेकिन तुमने प्रेम बुलाया है, और जहाँ प्रेम है, हम धन और सफलता वहाँ जाते हैं। यह सुनकर मैं दंग रह गया। जब मैं राजा बना था, तब मैंने सोचा था कि शक्ति ही सब कुछ है।
लेकिन आज मुझे समझ आया कि प्रेम ही असली सार है। राज्य के मुकुट का। जब प्रेम ने जंगल में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे हवा में मीठी खुशबू भर गई हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि मैं इतने समय तक उदास क्यों था, क्योंकि मेरे दिल में प्रेम नहीं था। तब धन ने कहा, तुम जितना हंसोगे हम उतना ही जिंदा रहेंगे। सफलता ने कहा, हम प्रेम की छाया में जिंदा रहते हैं। मैंने सिर झुकाकर कहा, आज की जंगल की कहानी मुझे जीवन भर याद रहेगी। इस प्रकार प्रेम का प्रकाश जंगल के हृदय में फैल गया। अब बाघ की आंखों में कोमलता है, लोमड़ी के मुंह में ईमानदारी है, बकरी के हृदय में साहस है, गधे के हृदय में आत्मविश्वास है। जंगल का हर पेड़ मानो गा रहा है, जहाँ प्रेम है वहाँ सफलता और धन है। इसलिए मैं अपने दोस्तों, अगर तुम शांति और खुशी चाहते हो तो प्यार को बुलाओ, क्योंकि प्यार ही वो मेहमान है जो जब आता है तो सब कुछ ले आता है।